गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 10वीं से पाठ है पतझड़ में टूटी पत्तियां। तो इस पाठ के दो भाग दिए गए हैं। इसमें पहला है गिन्नी का सोना और दूसरा है झेल की देन। लेखक है रविंद्र केलेकर। तो बच्चों, आज हम झेल की देन पाठ के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो झेल की देन, ये जो है शब्द जो समझ में नहीं आता है। इसमें क्या है कि बौद्ध दर्शन में वर्णित एक ध्यान पद्धति है। ये क्या है ये कि बौद्ध धर्म में एक ध्यान पद्धति है जिसके कारण जापान के लोग अपने व्यस्त जीवन में थोड़ा सा समय निकाल करके चिंता मुक्त रहते हैं। वो क्योंकि हमेशा जो है बंदा परेशान रहता है, ऐसे भाग दौड़ की जिंदगी है। और जापान के लोग तो जो है अमेरिका से होड़ लगाए हुए हैं, तो उनका जीवन तो हमेशा भाग दौड़ में ही निकलता है। वो तो ऐसा चाहते हैं कि हम जो है एक दिन का काम जो है कुछ मिनटों में कर दें, महीने भर का काम एक दिन में कर दें। तो इससे क्या होता है, उनका जीवन जो है तनाव भरा रहता है। तो इस तनावग्रस्त जिंदगी में भी वो थोड़ा सा समय ध्यान लगा करके अपने जीवन को सुखमय बना लेते हैं, चिंता मुक्त कर लेते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, झेल की देन। तो बच्चों, आप सभी अपनी अपनी पुस्तक खोलोगे, उसमें से पढ़ के मैं आपको जो है साथ साथ में समझाती भी जाऊंगी और आप भी उसमें से पढ़ते जाओगे। तो शुरू करते हैं झेल की देन। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा। अब ये जो लेखक है केलेकर जी, रविंद्र केलेकर, तो वो बता रहे हैं कि मैंने जापान में अपने एक मित्र से पूछा। अब क्या पूछा उन्होंने कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं। तब उनके मित्र ने क्या जवाब दिया कि यहाँ पे लोगों को मानसिक बीमारियाँ अधिक होती हैं। अब मानसिक बीमारियाँ यानी एक तो तन से बीमार, शरीर से बीमार होता है बंदा, ठीक है। एक होता है मन से, यानी हमेशा टेंशन में रहना, हमेशा तनावग्रस्त रहना। तो कह देते हैं ना कि ये तो डिप्रेशन में चला गया, इस बंदे को डिप्रेशन हो रखा है, तो उससे बोलते हैं हम मानसिक बीमारी। तो उन्होंने बताया कि यहाँ के लोगों को मानसिक बीमारियाँ अधिक रहती हैं। यहाँ के 80% लोग जो है मानसिक बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। अब देखो कि 20% जो है वो ठीक रहते होंगे, 80% लोग जो है वो मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। अब इसकी क्या वजह है, लेखक ने पूछा कि इसका कारण क्या है कि वहाँ के लोग जो है मानसिक बीमारियों से ही ग्रस्त रहते हैं। तो उन्होंने आगे बताया कि हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। रफ्तार गति यानी कि जो जीवन जीने का तरीका है वो बदल चुका है। वो हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगाए रहते हैं, तो उस दौड़ में हम कहीं पीछे ना रह जाएं, इसलिए हम अपनी गति को बढ़ा देते हैं। तो हमारे जीवन की जो रफ्तार है वो बढ़ गई है। तो वो क्या बोलते हैं कि यहाँ कोई चलता नहीं है बल्कि दौड़ता है। एक तो बंदा चलते हुए जा रहा है, लेकिन नहीं, वो चलता नहीं है, दौड़ रहा है। और यहाँ कोई बोलता नहीं है बल्कि बकता है। कहते हैं ना कि एक तो बोल करके बात करना, एक जो है बड़बड़ाते रहना, सारा दिन बकते रहना। तो वो ये उदाहरण दे के बता रहे हैं कि वहाँ कोई चलता नहीं है, दौड़ता है, कोई बोलता नहीं है, बकता है। और जब हम अकेले भी होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने आप से ही बोलते रहते, बातें करते रहते हैं। इसको बोलते हैं बड़बड़ाना। तो हम अकेले में भी बड़बड़ाते रहते हैं। हमारे सामने कोई व्यक्ति बैठा है या नहीं बैठा, हम किससे बात कर रहे हैं हमें नहीं पता होता, मतलब हम अकेले में ही बड़बड़ाते रहते हैं। और अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं, यानी जैसे अमेरिका तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है, हमेशा आगे बढ़ रहा है, तो जापान भी जो है वो भी उस देश की तरह ही हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए वो जो उसके साथ जो है दौड़ में शामिल हो गए हैं, उसके साथ वो मुकाबला कर रहे हैं, उनके साथ उनकी होड़ है, यानी मुकाबला करना चाहते हैं। इसलिए वो सब काम जो है ऐसे करते हैं। एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में पूरा करने की कोशिश करने लगे हैं। अब आप ही सोचो बच्चों, जो काम हम एक महीने में करेंगे, यदि हम इतनी जल्दी उसे एक दिन में पूरा करने की कोशिश करेंगे तो हमारे मस्तिष्क पे तो जोर पड़ेगा ही पड़ेगा। और तब जो है कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तनाव की स्थिति बन जाएगी। इससे व्यक्ति जो है वो बीमार रहता है, क्योंकि वो सारा दिन सोचता रहता है कि हम ये काम
हम कैसे जल्दी जल्दी पूरा करें, कैसे हम जल्दी पूरा करें। तो ये सोच सोच के दिमाग पे जोर पड़ता है और इससे जो व्यक्ति तनाव में चला जाता है। अब वो कहते हैं कि वैसे भी जो दिमाग की रफ्तार है वो हमेशा तेज रहती है, यानी हमारा दिमाग जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है और सोचते हो कहाँ चले जाते हैं, पता नहीं हम क्या कर लेंगे, हमने क्या किया था, मतलब उसके बारे में जो बीत गया उसके बारे में सोचते हैं, जो आने वाला है उसके बारे में भी सोचते रहते हैं। तो ये दिमाग की जो गति है वैसे वो तो हमेशा से ही तेज होती है, लेकिन उसे स्पीड का इंजन लगाने से वो क्या होता है 1000 गुना रफ्तार से दौड़ने लगता है हमारा दिमाग। यदि हम कुछ ऐसी बात दिमाग में रख लेते हैं कि हमें ये काम करना है, उतनी जल्दी करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो क्या होगा वो और ज़्यादा तेज जो है चलने लगेगा दिमाग। और फिर आखिर में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा रफ्तार हो जाती है और फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग में तनाव बढ़ जाता है और स्पीड का इंजन टूट जाता है, यानी व्यक्ति तनाव में चला जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और यही कारण है कि मानसिक रोग बढ़ गए हैं। शाम को वह मुझे टी सेरेमनी में ले गए, मतलब वहाँ पे एक सेरेमनी होती है टी, यानी कि जहाँ चाय पीते हैं बैठ के। तो वो शाम हुई तो वो जापान में यानी वो टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की वहाँ एक विधि है और इस विधि को क्या बोलते हैं, चा नो यू, चा नो यू, ये चाय पीने की विधि है। तो जहाँ पर लेखक के मित्र उन्हें ले गए थे। अब वो जगह कैसी थी, एक 6 मंजिली इमारत बनी हुई थी और जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी के समान बनी हुई थी, जिसमें मतलब वो झोपड़ियाँ सी बनाते हैं ना जैसे हम, तो वैसी वाली उसकी जो दीवारें थी और चटाई बिछी हुई थी जमीन पे, ऐसी वहाँ पे वो जगह बनाई हुई थी जैसे पत्तों की कुटिया बनाई जाए ना, उस तरह से पर्णकुटी के समान ही जगह थी वो। अब एक बेढब सा मिट्टी का बर्तन था, बेढब, जिसका बनने का जो तरीका वो ढंग का ना हो, ठीक है। मतलब एक तो बहुत अच्छी तरह से जो है चीज़ बनाई जाती है और एक बर्तन जो है वो टेढ़ा मेढ़ा सा होगा। हम कोई भी बर्तन लेते हैं तो वो जो है कितना सुदृढ़ तरीके से बनाया जाता है, उसको अच्छी तरह से गढ़ा जाता है। तो उसमें मिट्टी का वो बर्तन था, वो बेढब सा बना हुआ था, उसमें पानी भरा हुआ था। तो सबसे पहले उसमें से पानी लेकर के लेखक और उनके मित्र ने हाथ पैर धोए, फिर तौलिए से हाथों को पोंछा, फिर उसके बाद वो अंदर गए। अंदर चार्जिंग बैठा था, जो हम कहते हैं ना कि वेटर होते हैं जो हमारा स्वागत करते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं रेस्टोरेंट में या कहीं। जब लेखक और उसके मित्र अंदर गए तो अंदर उनको चार्जिंग मिला और वह उन्हें देख करके उठ के खड़ा हो गया। उसने झुक करके प्रणाम किया, दो झो जापान में बोलते हैं, मतलब क्या होता है कि आइए तशरीफ लाइए, स्वागत करते हैं ना, तो ऐसे बोले, वो बोले दो झो। उसके बाद उसने क्या किया, उस चाची ने अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी और बगल के कमरे में जाकर के कुछ बर्तन ले आया और फिर तौलिए से बर्तनों को साफ किया। ये सभी काम उसने इतने अच्छे तरीके से किए जिससे ऐसा लग रहा था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हैं। सभी काम बहुत ही तरीके से ढंग से किए और वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चाय का जो पानी था वो गुदगुदा रहा था, खदबदा रहा था, उसको बोलते हैं खदबदाना। तो चाय के पानी का जो खदबदाना था सुनाई दे रहा था, चाय उबल रही थी, उसकी आवाज़ सुन रही थी, यानी इतना शांत वातावरण था। तो बच्चों आज हम अभी इतना ही कर रहे हैं, तो बाकी का पार्ट जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।